झारखंड के एक छोटे से मोहल्ले में वर्मा परिवार रहता था। रामनारायण वर्मा, उनकी पत्नी सुशीला और उनके दो बच्चे विक्रांत और नैना। परिवार दिखने में खुशहाल और आदर्श था। पड़ोसियों की नज़र में वर्मा परिवार एक मिसाल था, प्यार और समझदारी से भरा हुआ घर। लेकिन इस परिवार के भीतर एक ऐसा राज्य छिपा था जिसे जानने के बाद सब कुछ बदलने वाला था। एक शाम वर्मा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा डिनर कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुशीला ने दरवाज़ा खोला। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने विनम्रता से पूछा। सुशीला हिचकिचाई, लेकिन रामनारायण ने उसे अंदर बुला लिया। आदमी ने बैठते ही कहा, मेरा नाम प्रकाश है। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये बात आपके परिवार से जुड़ी हुई है। ये सुनते ही रामनारायण का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने पूछा, क्या बात है? साफ साफ कहिए। प्रकाश ने एक गहरी सांस ली और कहा, रामनारायण जी, मैं आपका भाई हूँ। बचपन में हमें अलग कर दिया गया था। मुझे अनाथालय में छोड़ दिया गया और आपको एक रिश्तेदार ने गोद ले लिया। तब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। प्रकाश की बात सुनकर सुशीला और बच्चे चौंक गए। विक्रांत ने गुस्से में कहा, पापा, आपने हमें कभी यह बात क्यों नहीं बताई कि आपका कोई भाई है? रामनारायण के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे खुद नहीं पता था कि प्रकाश जिंदा है। मैंने हमेशा सोचा था कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। इस बीच प्रकाश ने अपने बैग से एक फाइल निकाली और उसमें कुछ दस्तावेज दिखाए। उसने कहा, यह आपकी संपत्ति के कागजात हैं। मैं यहाँ कोई दावा करने नहीं आया हूँ। मैं बस यह साबित करना चाहता था कि मैं आपका भाई हूँ। जैसे ही सुशीला ने कागजात देखे, उसका चेहरा फक पड़ गया। उन दस्तावेजों में रामनारायण के नाम के साथ एक और नाम लिखा था, शांता। सुशीला ने कांपती हुई आवाज में पूछा, रामनारायण, यह शांता कौन है? रामनारायण कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, शांता मेरी पहली पत्नी थी। उसकी मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। ये सब बहुत पुराना है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं उस दर्द को फिर से नहीं जीना चाहता था। सुशीला की आंखों में आंसू थे। वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। विक्रांत और नैना गुस्से से अपने पिता की ओर देखने लगे। आपने मम्मी से इतना बड़ा सच छिपाया, और हमसे भी? विक्रांत का गुस्सा फूट पड़ा। प्रकाश ने माहौल की गंभीरता को भांपते हुए कहा, मैंने अपनी बात कह दी। अब यह आपका परिवार है। जो करना है वह आप जानें। इतना कहकर वह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद वर्मा परिवार में सन्नाटा छा गया। रामनारायण ने सुशीला से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, रिश्ते भरोसे पर चलते हैं रामनारायण, और तुमने वह भरोसा तोड़ दिया। उस रात कोई नहीं सो पाया। सुशीला अकेले अपने कमरे में बैठी रही। विक्रांत और नैना अपने पिता से दूरी बनाने लगे, और रामनारायण, वह खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहे थे। सुशीला ने अगले कुछ दिनों तक रामनारायण से कोई बात नहीं की। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। विक्रांत और नैना, जो पहले अपने पिता के बेहद करीब थे, अब उनसे दूरी बनाने लगे। रामनारायण को लगने लगा कि उनका परिवार उनसे फिसलता जा रहा है। एक शाम जब सुशीला खाना बना रही थी, विक्रांत ने आकर कहा, मम्मी, क्या हम कुछ दिन के लिए नानी के घर जा सकते हैं? यहाँ का माहौल अब बर्दाश्त नहीं होता। सुशीला ने कुछ नहीं कहा, बस धीमे से सिर हिला दिया। उधर रामनारायण अकेलेपन और ग्लानि के बोझ तले दबते जा रहे थे। उन्होंने सुशीला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार एक ही बात कहती, रामनारायण, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने हमारे रिश्ते की नींव को कमजोर कर दिया। इस बीच प्रकाश का अचानक आना और वह दस्तावेज दिखाना, यह सब रामनारायण के लिए भी हैरान कर देने वाला था। वह खुद इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि प्रकाश के इरादे क्या हैं। 3 दिन बाद प्रकाश फिर वर्मा परिवार के दरवाजे पर आया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक महिला और एक 12 साल का लड़का था। रामनारायण जी, आपसे फिर बात करनी है, उसने गंभीर स्वर में कहा। सुशीला, जो अब तक चुपचाप थी, इस बार बोल पड़ी। अब क्या बाकी रह गया है कहने को? आपने पहले ही हमारे परिवार को तोड़ दिया है। प्रकाश ने शांत स्वर में कहा, आप जो सोच रही हैं वह सच नहीं है। मुझे अपनी बात समझाने का एक मौका दें। प्रकाश ने उस महिला और लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी मीनाक्षी और मेरा बेटा आदित्य है। रामनारायण जी,
मैं यहाँ आपकी जिंदगी में दखल देने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि आपके और मेरे जीवन से जुड़ी एक और सच्चाई है। यह सुनते ही रामनारायण की भौहें तन गईं। अब और क्या सच बाकी है, प्रकाश? उन्होंने गुस्से में पूछा। प्रकाश ने बताया कि उनकी पहली पत्नी शांता, जिसकी मौत एक दुर्घटना में हुई थी, दरअसल उस दुर्घटना से पहले प्रेग्नेंट थी। यह लड़का आदित्य शांता का बेटा है और वह तुम्हारा बेटा भी है, रामनारायण। सुशीला जैसे बुत बन गई। विक्रांत और नैना अवाक थे। रामनारायण के लिए यह बात किसी बिजली की तरह थी। यह झूठ है। यह मुझसे गलत साबित करने की कोशिश है, रामनारायण ने चिल्लाकर कहा। लेकिन प्रकाश ने आदित्य का बर्थ सर्टिफिकेट और कुछ पुराने मेडिकल रिकॉर्ड दिखाए। इन सबूतों ने रामनारायण की बात को झूठा साबित कर दिया। सुशीला ने गुस्से में कहा, तो यह है तुम्हारी सच्चाई, रामनारायण। तुमने न केवल मुझसे बल्कि अपने बच्चों से भी इतना बड़ा सच छिपाया। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। वह अपने कमरे में चली गई और उसके पीछे विक्रांत और नैना भी। रामनारायण अकेले खड़े रह गए। उनके पास न कोई सफाई थी, न कोई बहाना। इसके बाद प्रकाश ने कहा, रामनारायण जी, मैंने आपको यह सब इसलिए नहीं बताया ताकि आपका परिवार टूटे। मैंने यह सच छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकता था। आदित्य को अपने पिता के बारे में जानने का हक है, लेकिन मैं आपकी संपत्ति या किसी चीज का दावा नहीं कर रहा। बस यह सच आपको बता दिया। आगे का फैसला आपका है। प्रकाश और उसकी फैमिली वहां से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद वर्मा परिवार में एक खामोशी छा गई। रामनारायण अब पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने सुशीला से माफी मांगने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब मिला, अब कोई माफी इस टूटे रिश्ते को नहीं जोड़ सकती। विक्रांत और नैना अपने पिता को एक धोखेबाज समझने लगे। उनके दिल में रामनारायण के लिए पहले जैसा प्यार और सम्मान खत्म हो चुका था। क्या रामनारायण अपना परिवार वापस जोड़ पाएंगे? क्या सुशीला अपने पति को माफ कर पाएगी? और आदित्य, क्या वह अपने पिता को कभी स्वीकार करेगा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके आगे की सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहें। अगले भाग में हम जानेंगे, क्या रिश्तों के पीछे छिपे इन रहस्यों का अंत वर्मा परिवार के लिए सुखद होगा या सब कुछ टूट कर बिखर जाएगा। प्रकाश के खुलासे के बाद वर्मा परिवार में जैसे सब कुछ ठहर गया था। सुशीला ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। विक्रांत और नैना अब अपने पिता को शायद ही देखना चाहते थे। रामनारायण ने कई बार कोशिश की कि वह अपने परिवार को समझा सकें, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि सच को दबाने का उनका फैसला उनके अपने ही रिश्तों को बर्बाद कर देगा। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो चुका था? एक हफ्ते बाद सुशीला ने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। उसने सीधे रामनारायण से कहा, अब मैं और यह झूठा रिश्ता नहीं निभा सकती। मैं बच्चों को लेकर नानी के घर जा रही हूँ, लेकिन यह जान लो रामनारायण, यह सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुमने पहले सच बता दिया होता तो शायद हम इस स्थिति में न होते, लेकिन अब देर हो चुकी है। विक्रांत और नैना ने भी अपनी माँ का समर्थन किया। उन्होंने कहा, पापा, आपने हमें धोखा दिया है। हमें नहीं पता आपसे रिश्ता कैसे रखा जाए। रामनारायण चुपचाप सबकी बातें सुनते रहे। उस रात रामनारायण अकेले बैठे थे। उन्होंने अपने पुराने फोटो एल्बम निकाले। उनमें शांता की तस्वीर थी। उसे देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने खुद से कहा, मैंने अपनी गलतियों से अपने वर्तमान को बर्बाद कर दिया। रिश्ते सच्चाई और भरोसे पर टिके होते हैं, लेकिन मैंने इन्हें झूठ के सहारे खड़ा करने की कोशिश की। अब इसका परिणाम मुझे भुगतना होगा। सुशीला के जाने से पहले रामनारायण ने एक आखिरी बार परिवार को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, मैंने जो किया उसके लिए मुझे खुद से भी नफरत है, लेकिन मैं तुम सबसे एक आखिरी मौका चाहता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सुशीला, मैंने तुमसे प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इसे सुधारने की कोशिश करें। रामनारायण के शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन सुशीला की आंखों में अब भी गुस्सा था। ठीक उसी वक्त प्रकाश फिर से वहां आया, लेकिन इस बार वह अकेला था। भैया, उसने कहा, मैंने आपकी जिंदगी में काफी हलचल मचाई है, लेकिन यह सब मेरा इरादा नहीं था। मैं सिर्फ अपने बेटे आदित्य को उसका सच बताना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि आप अपना परिवार खो दें। प्रकाश ने सुशीला से कहा, भाभी, मैं जानता हूं कि भैया ने गलती की है,
लेकिन अगर आप उन्हें माफ नहीं करेंगी तो यह परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। बच्चे चाहे कुछ भी कहें, लेकिन एक पिता की जगह कोई और नहीं ले सकता। प्रकाश की बातों का सुशीला पर असर हुआ। उसने रामनारायण से कहा, तुम्हें दूसरा मौका देने का मतलब यह नहीं है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए और इस परिवार को बचाने के लिए मैं यह रिश्ता एक बार और निभाने की कोशिश करूंगी। विक्रांत और नैना ने भी धीरे धीरे अपने पिता को समझने की कोशिश की। आदित्य को भी परिवार ने स्वीकार कर लिया। कुछ महीने बाद वर्मा परिवार फिर से एकजुट हो गया। हालांकि रिश्तों में अभी भी दरारें थीं, लेकिन उन्होंने इन्हें भरने का प्रयास शुरू कर दिया था। रामनारायण ने खुद को बदलने और अपने परिवार को समय और प्यार देने का वादा किया। सुशीला ने भी अपने दिल में जगह बनाई और परिवार को फिर से संभाला। कहानी का अंत यह सिखाता है कि रिश्ते कमज़ोर हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं, लेकिन सच्चाई और माफ़ी से उन्हें फिर से जोड़ा जा सकता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोशिश और प्यार से हर टूटे रिश्ते को संभाला जा सकता है। यह कहानी सिर्फ वर्मा परिवार की नहीं है, यह उन हजारों परिवारों की कहानी है जहां रिश्तों के पीछे छिपे राज कभी-कभी पूरे घर की नींव हिला देते हैं। इसलिए याद रखें, रिश्तों की बुनियाद सच्चाई पर होनी चाहिए। एक झूठ कई जिंदगियों को तबाह कर सकता है।